जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र। ग्रेट ग्रेट एक्सलेंट मॉर्निंग। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए कि ऑन टाइम प्रेजेंट होना। देखो, सब सक्सेस की ना सबसे पहली बात है कि हमेशा टाइम पे रहना चाहिए। तो जितने भी लोग ऑन टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। यहाँ पे हम लोग चैट पे सी 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 लिख सकते हैं। क्लैप 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 डिजिटल तालियां। जो हमारा जो भी ऑनलाइन सेशन होते हैं ना वहाँ पे तालियां डिजिटल बजती है, सी सी सी। यस, हार्ट आते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। एक्सलेंट मॉर्निंग, जबरदस्त। सो दोस्तों नमस्कार, वेल बिगन। मैं अल्पेश शाह, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी दोस्तों का वेल बिगन हाफ डन प्रोग्राम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सो दोस्तों 10 तारीख से हमारा ये जो वेल बिगन डन स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी अभी 25 डेज कंप्लीट हो गए। तो सब लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस सबके हो रहे हैं, बहुत लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो एक बार बोले ना, ये जो इवेंट जो हुआ अप्रैल महीने में, ये एजेंट लोगों को जो बोले ना वेल बिगन हाफ डन, अप्रैल महीना जो भी हमारी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा बूस्टर मिल गया है। देखो, अच्छी शुरुआत, वेल बिगन, शुरुआत अच्छी तो एंड अच्छा। अगर बोले ना मैच में भी अगर स्टार्टिंग में अच्छे रन होते ना तो मस्त रहा लास्ट तक, है ना। टीम का स्कोर इतना अच्छा होता है ना कि वो टीम जीतने के लिए रेडी होती है। इतना अच्छा स्कोर वो कर पाती है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को चांस मिला है। वेल बिगन, ये साल आपका है ना बेहतर इन जाएगा। आपने अब तक जो काम किया ना, ये साल में आपका काम 10% से इंक्रीज 100% आप कर पाओगे, मिनिमम। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारे हर सेशन की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना से होती है। तो यहाँ पे हम लोग सरस्वती वंदना में बोलूंगा, आप लोग साथ में बोल सकते हो। आप लोग जो भी भगवान ईश्वर में मानते हो उनके लिए आप प्रेयर कर सकते हो। सो सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। यस फ्रेंड्स, एक्सलेंट। वंस अगेन देखो, जबरदस्त तालियों से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 10 तारीख को जब हमारा ये वेल बिगन हाफ डन स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी और इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी के 25-25 पॉइंट करने को बोला था। तो कितने लोग वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो, डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी के 25 पॉइंट्स, इनडायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी के 25 पॉइंट्स। अगर उसको आपने स्टार्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आपको ये साल में जो रिजल्ट आप चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। और अगर कोई नए दोस्त है जिनको मालूम नहीं है, तो बीडीआई थिंक टैंक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करो। वहाँ पे अब सारे रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैक्सिमम रिकॉर्डिंग वहाँ पे अभी अपलोड हो चुके हैं, लास्ट 2-3 दिन के बाकी है। वो भी ये वीक में हो जाएंगे। तो जिनका भी एक भी सेशन मिस हो गया है वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। सो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक एक बार क्या हुआ कि एक इंसान है ना, वो भगवान से बहुत प्रेयर कर, भगवान की बहुत भक्ति कर रहा था, भगवान की बहुत पूजा अर्चना कर रहा था। तो एक बार भगवान प्रसन्न हो गए। बोलते, बोलो क्या चाहिए। भगवान की उसने इतनी बोले ना आराधना की, तप किए, व्रत किए, और भगवान को प्रसन्न हो गए कि चलो बहुत बेचारा कर रहा है, बहुत प्रेयर कर रहा है। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो वो बोलता है कि भगवान बोले कि क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए। तो बोलता है देखो, मुझे ना अच्छी नौकरी चाहिए,
पैसों से भरा कमरा चाहिए, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। उसने क्या बोला? अच्छी नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान ने कहा तथास्तु। और वो आज वो भाई है ना, एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड है। आज वो भाई एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड है। सो क्या होता है ना कि आप जो मांगोगे ना वो हमेशा, मैंने पहले ही बताया था कि स्पेसिफिक इज टेरिफिक। हम जो मांगेंगे ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अदरवाइज क्या है ना, अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक नहीं मांगा तो कुछ भी मिल सकता है। तो आपको लाइफ में जो भी चीज चाहिए, जो भी अचीव करना है, वो हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इज टेरिफिक। अगर स्पेसिफिक बातें करोगे, स्पेसिफिक चीजों को आप लिखोगे, मांगोगे, तो आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। समझ में आया? तो आज के बाद क्या करना है, जो भी मांगेंगे स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, जो चाहिए एग्जैक्ट बोलो। एग्जैक्ट अगर आपको जो चाहिए वो मांगोगे तो मिलेगा, बोलते हैं ना, मांगोगे तो मिलेगा। सो आगे बढ़ेंगे। देखो अभी कस्टमर के पास हम लोग जाते हैं, कस्टमर के पास हम लोग जाते हैं ना, तो आपको क्या होता है ना कि बहुत बार हमको कंफ्यूजन होता है कि स्टार्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। फोन पे बात करनी है तो हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या बातें करें, कैसे शुरुआत करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कस्टमर, एक आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, जो आप यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं कस्टमर को ना पूछता हूँ कि देखो सर, ये कोविड गया बराबर, ये कोरोना, ये कोरोना से आपने क्या सीखा? कस्टमर को क्वेश्चन करो कि सर ये कोविड कोरोना से आपने क्या सीखा। फिर हमको आंसर देना है। देखो सर, कोरोना से ना हमको ये बात समझ में आई कि हमारे पास है ना लाइफ में चार चीजें होनी चाहिए। हमारे पास लाइफ में चार चीजें होनी चाहिए। सबसे इमरजेंसी फंड। पता था लॉकडाउन आने वाला है, इतने टाइम हम घर पे रहने वाले हैं, तो हमारे पास एक इमरजेंसी फंड का प्रोविजन होना चाहिए। कम से कम अपना घर 1 साल 2 साल चले, उतना प्रोविजन, इसकी जितनी क्या, मिनिमम 1 साल का प्रोविजन हमारे पास होना चाहिए। कि 1 साल हम लोग कुछ काम भी ना करें ना तो हमारा घर चलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। दूसरी चीज उसको, जो देखो हमको समझ में आई कोविड में कि से मेडिक्लेम। पहले ना लोगों का है ना मेडिक्लेम 1 लाख 2 लाख ऐसे मोस्टली मेडिक्लेम लेके लोग बैठे थे। और फिर जब भी हम लोग बोलेंगे ना मेडिक्लेम है तो बोलते हैं हाँ है, लेकिन कितना है, 1 लाख 2 लाख सफिशिएंट नहीं है। फिर कोविड के बाद लोगों को समझ में आया, कोविड में देखो ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों का बिल 10 लाख 15 लाख, किसी का 50 लाख। लोगों ने न्यूज में देखा था कि कितने बड़े बड़े बिल कोविड में आए। तो मेडिक्लेम होना मतलब सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट मेडिक्लेम होना सफिशिएंट है। सिर्फ मेडिक्लेम होने से कुछ नहीं होगा। आपका मिनिमम मेडिक्लेम 10 लाख 15 लाख 25 लाख, जो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी आप जितना अफोर्ड कर पाओगे तो उतना होना चाहिए मिनिमम। आज की डेट में मिनिमम 10 लाख होगा ना, तो मिनिमम उतना तो होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं, पर डे रूम चार्जेस नॉर्मल हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो 5,000 चार्जेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 लाख का मिनिमम मेडिक्लेम होना चाहिए। तो ये लोगों को समझ में आया कि लाइफ में सिर्फ मेडिक्लेम होने से नहीं चलने वाला है, सफिशिएंट मेडिक्लेम होना जरूरी है। तीसरी चीज क्या समझ में आई? तीसरी चीज है इंश्योरेंस। देखो लोग क्या, जनरली लोग क्या समझते थे कि इंश्योरेंस मतलब ये, जब भी हम लोग कस्टमर को मिलते हैं तो बोलते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है। अभी किसी ने रिलेशन में 1 2 लाख 1 लाख 2 लाख का पॉलिसी दे दिया, तो सामने वाले को ऐसा लगता है मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस से होना क्या होता है कि पहले लोग सोचते थे मुझे क्या होने वाला है, करेंगे बाद में करेंगे। मुझे जनरली कुछ होता नहीं है, और होता है तो कुछ होता नहीं है। समझ में? जनरली कुछ होता नहीं है, और होता है तो कुछ नहीं होता है। तो प्रोविजन होना जरूरी है, सिर्फ उसमें सफिशिएंट इंश्योरेंस होना चाहिए।
वो कोविड वैसा एज नहीं देख रहा था कि ये 50 वाले को कोविड हो जाएगा, कोई भी एज को कोविड हो गया, बहुत लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ पे ना जब भी कोई फैमिली में डेथ होती है तो दो लॉस होते हैं, एक इमोशनल लॉस और एक फाइनेंशियल लॉस। कोई भी फैमिली में डेथ होती है तो दो लॉस होते हैं, इमोशनल लॉस और फाइनेंशियल लॉस। दोस्तों इमोशनल लॉस को हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते, वो वक्त के साथ धीरे धीरे कम हो सकता है, हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो इतना इंश्योरेंस होना चाहिए कि जितना मैं इनकम करता हूँ, कल मेरे ना होने पर उतना पैसा मेरे क्या आए, उतना इंश्योरेंस मेरा होना चाहिए। एक फॉर्मूला है कि देखो, समझो अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख है तो 1 लाख का 200 टाइम्स, अगर 1 लाख अगर मंथली इनकम है तो 12 लाख साल का हो गया, तो 1 लाख का 200 टाइम्स कितना हो गया? 2 करोड़ हो गया। तो आपके पास 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। उसमें से अभी आप कितना कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ का 2 करोड़ आज ही होना चाहिए, लेकिन ये आपका गोल होना चाहिए कि मेरे पास 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर मेरी मंथली इनकम 1 लाख है तो 2 करोड़ क्यों होना चाहिए? क्योंकि मंथली इनकम का 200 टाइम्स, क्या है मंथली इनकम का 200 टाइम्स, जिसका जो भी इनकम है। तो ये होने से क्या होगा कि इन केस लाइफ में कभी भी प्लस माइनस हो गया फैमिली में, तो उसके परिवार को 2 करोड़ रुपया मिलेगा। 2 करोड़ रुपया आज बैंक में रख दिया, जीवन अक्षय में रख दिया, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अभी? 6%। तो 6% मिलता है, 2 करोड़ का 6% कितना होगा? 12 लाख। तो महीने का 1 लाख हो गया। मतलब अगर वो फैमिली के पास 2 करोड़ का प्रोविजन है तो उसकी इनकम आज जो है वो चालू रह सकती है। तो ये तीसरी चीज, पहली क्या बताई मैंने? इमरजेंसी फंड। दूसरा सफिशिएंट मेडिक्लेम। तीसरा हमारे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस होना चाहिए। और चौथी है गारंटेड मंथली इनकम। ये गारंटेड मंथली इनकम क्यों होनी चाहिए? देखो, 5 साल पहले हमको पता था, जब ये कोविड हुआ था उसके 5 साल पहले किसी को भगवान आए थे, बोले थे कि ये 5 साल के बाद बेटा कोविड आने वाला है, तैयारी करके रखना? तो नहीं पता था। क्या है ना कि बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोगों का जॉब भी चला गया, बहुत लोगों की सैलरी आधी हो गई, बहुत लोगों की जॉब चली गई। बहुत लोग चाहते थे कि काम करना, लेकिन उनके पास कोई इनकम नहीं थी, कोई सोर्स नहीं था इनकम करने का। तो इसके लिए हमारे पास गारंटेड इनकम होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं था कि ये चीज लाइफ में सिचुएशन आ सकती है। ये देखो, ये कोविड बोले ना, तो ये हमारी रिटायरमेंट लाइफ का ट्रेलर था। कोविड रिटायरमेंट लाइफ का ट्रेलर था कि देखो, 6 महीने में, 1 साल में हम लोगों ने देखा कि इतनी तकलीफें हुई। अगर लाइफ टाइम इनकम बंद हो जाएगी ना तो क्या होगा? सो जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, तीर का सिकवा क्या करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। मतलब जो हो गया सो हो गया, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी हो गया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वहां पे आपने तैयारी नहीं की थी, कोई बात नहीं, लेकिन सर आगे और एक लॉकडाउन आने वाला है। आगे और लॉकडाउन आने वाला है, हर एक की लाइफ में आने वाला है। कौन सा लॉकडाउन? रिटायरमेंट का लॉकडाउन। रिटायरमेंट का लॉकडाउन आने वाला है, वो हमको पता है। कोविड आने वाला था, हमको पता नहीं था कि वाला है, लेकिन रिटायरमेंट वाला लॉकडाउन आने वाला है वो सबको पता है। और सर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने उसकी तैयारी की है तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर आपने उसकी तैयारी की है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदरवाइज उसकी तैयारी आज से, अभी से करना जरूरी है। देखो सर, करना नहीं करना, कभी करना, वो आपको डिसाइड करना है। देखो सर, करना नहीं करना, कभी करना, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन उसकी जानकारी होना जरूरी है।
तो अगर वो जानकारी चाहिए तो आप हमसे आधे घंटे के लिए मिलो, या फिर एक अच्छा सा अपॉइंटमेंट लो, और उसको उसका पूरा पहले हम लोग उसकी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, और उसकी स्टडी करके उसका ऑलरेडी क्या है, उसका इनकम क्या है, उसका एक्सपेंस क्या है, अकॉर्डिंगली उसको प्लानिंग करके हम लोग दे सकते हैं। सो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो, बात कर सकते हो। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस तरह से बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। फेस टू फेस मीटिंग में भी बोल के आप सेकेंड अपॉइंटमेंट जनरेट कर सकते हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो समझ में आया? अच्छा लगा तो यहाँ पे सी क्लैप 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 कर सकते हो। यस। सो यहाँ पे अभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये वेल बिगन हाफ डन, एकदम जबरदस्त शुरुआत बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से। मतलब ना, सभी एजेंट की लाइफ में इतना ये इवेंट ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत लोगों के मैसेजेस कॉल्स आते रहते हैं कि बहुत इसका हमको बेनिफिट हो रहा है। तो आपको भी इसको जो सीखा है ना उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पर आप जो लर्न कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसका इम्प्लीमेंट करो। देखो ये प्रोस्पेक्टिंग है, ये मई महीना चल रहा है। यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको ये ऑप्शन बत ऑप्शंस है कि यहाँ पे आप किसको, कौन से कस्टमर को एनकेज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वेडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो शादी के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को आप यहाँ पे मतलब उनके साथ उनको फॉलोअप कर सकते हो। ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो, ऐसे लोगों को मिल सकते हो जिससे आपको बिजनेस में क्या होता है ना, कि जिसके पास सीजन में ये बिजनेस है, कि जो सीजन में जिसका बिजनेस है, ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे तो हमको चांसेस ज्यादा रहेगा। सेकंड क्या है, ज्वेलरी शॉप वाले। देखो ये शादी के सीजन है तो यहाँ पे गोल्ड है, वो लोगों के पास अच्छी इनकम, तो उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। फिर गारमेंट बुटीक ओनर्स, मतलब ऐसे जो अभी सीजन में कपड़े वाले। फिर बोलते हैं ना, गाँव जाते हैं तो लोग कपड़े लेते हैं, घूमने जाते हैं तो कपड़े लेते हैं, तो उन लोगों को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जो ये सब चीज़ों में डील करते हैं। यहाँ पे सीजन रहती है उनकी, गर्मी में, तो हम लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं। फिर एसी कूलर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स, ये उनका भी बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है गर्मी की सीजन में, तो उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। फ्रूट ट्रेडर्स स्पेशली मैंगोस, देखो मैंगो डीलर्स, उनको अच्छा मार्जिन होता है। और आज देखोगे ना, हर तीसरी दुकान या चौथी दुकान मैंगो सेलर्स की रहती है, तो इनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर्स, ये वेकेशन में है, जब भी ऐसे अभी जैसे समर वेकेशन है तो कभी दिवाली वेकेशन होता है, तो इस सीजन में अगर उनके पास अप्रोच करेंगे, उनके पास अच्छा पैसा आता है, तो उनको हम लोग ईयरली प्रीमियम इनसे लेना चाहिए। एक्चुअली जो सीजनल बिजनेस करता है उनको उनके पास ये सीजन में पैसा आता है, तो उससे ईयरली प्रीमियम डिमांड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फिर कैटरिंग वाले हैं, कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, उनके पास भी अच्छा इनकम होता है। ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, उनको भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल डीलर्स, उनको भी ओके ना, बारिश के पहले वो सोचते हैं कि अभी सब गर्मी में ना, वो लोग सब बिल्डर्स वो सब स्टॉक करके रखते हैं, उनको भी अप्रोच करके हम लोग ये सीजन में काम कर सकते हैं। ये मैंने मई का बताया, अभी मैं आपको 2 महीने का बताऊंगा, जून का भी बता देता हूँ। देखो ये जून, जून महीने में क्या होगा। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर डीलर्स है, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, उनको हम लोग अप्रोच करके उनको सेल, क्योंकि वो टाइम पे उनका अच्छा बिजनेस है, लोग एग्रीकल्चर के लिए सब मटेरियल परचेस करते हैं, बल्क में परचेस करते हैं, तो उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। फिर डेयरी मिल्क, ये ऑल डेयरी मिल्क उनको भी कर सकते हैं हम लोग, ओनर्स को। मेडिकल स्टोर, अभी देखो जून महीना में है ना, बारिश के सीजन में लोगों को है ना इलनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इनका भी बिजनेस, इनका है, डॉक्टर्स का है। देखो हॉस्पिटल्स, आप हॉस्पिटल्स को अप्रोच कर सकते हो, जहाँ पे लैब्स रहेंगे, उनके पास भी अच्छा बिजनेस होता है बारिश के सीजन में, जून महीने में।
फिर रेनवेयर, जैसे जो अम्ब्रेला में रेनवेयर में डील करता है, अम्ब्रेला में डील करते हैं, फुटवेयर में डील करते हैं, उनके पास भी अच्छा इनकम होता है। तो ऐसे लोगों को जो टाइम जिसके पास जोर सीजन में पैसा रहेगा, ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे ना, तो रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ग्रोसरी स्टोर वाले हैं, और ये ऑल सीजन है, तो उनको भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। फिर वाटर प्योरीफायर, ये भी मॉनसून सीजन में इनके पास अच्छा इनकम होता है, तो इनको अप्रोच करना है। फिर पैकर्स एंड मूवर्स, स्कूल कोचिंग क्लासेस ओनर्स, उनके पास भी एक्चुअली क्या होता है ना, जून महीने में सबसे ज्यादा इनकम आती है। लोग ईयर फीस देते हैं, ईयरली फीस देते हैं, क्लासेस का फीस अच्छा मिलता है उनको, तो उनको अप्रोच कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग जो भी है, क्योंकि बारिश में ना ये सब चीजें जल्दी खराब होती है, तो ये उनके पास भी वो टाइम पे अच्छा इनकम होता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो ये ना मैंने थोड़ा आपको प्रोस्पेक्टिंग का आइडिया बताया कि आप मई और जून में कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। देखो ये मेरा एक पोस्टर मैंने बनाया था, एक्सप्रेस करोड़पति, कौन बनेगा सच्चा करोड़पति। तो ये पोस्टर एक्चुअली जब भी मैंने ये क्रिएट किया था ना, आई थिंक 2 3 4 साल पहले, तभी एक एजेंट को ये पोस्टर से 12 लाख रुपया प्रीमियम आया। ये स्टेटस पे रखने से उसको 12 लाख रुपया प्रीमियम मिला था। तो ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो डाउनलोड कर सकते हो, आज मिल जाएगा आपको। दूसरा एक पोस्टर है जीवन उत्सव, सिर्फ 5 साल पैसा भरो, 10% गारंटेड रिटर्न इनकम। सिर्फ 5 साल पैसा भरो, 10, वो बहुत लोग बोलते हैं ना LIC में शॉर्ट टर्म क्या है, बस बता दो इनको, सिर्फ 5 साल पैसा भरो, लाइफ टाइम 10% गारंटेड इनकम। तो ये जीवन उत्सव का प्रेजेंटेशन आप इसको बेच सकते हैं, जीवन उत्सव प्लान को मार्केट कर सकते हैं। LIC का आज की डेट में है ना सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है जीवन उत्सव, और सुपर हिट प्रोडक्ट है, बहुत ही चल रहा है। फिर ये हमारे पास बीमा लक्ष्मी प्रोडक्ट, एक्चुअली बीमा लक्ष्मी ना बहुत सारे ऐसे हैं, तो उसका भी ये पोस्टर है जो आप यूज कर सकते हो, कि यहाँ पे अगर 92 रुपीज पर डे सेविंग करेंगे तो क्या क्या रिटर्न आएगा, हर 2 साल में मनी बैक और लास्ट में मैच्योरिटी। तो इसको भी आप यूज करो, तो आपको ये सेल आएगा। अभी जस्ट मुझे इस पे इंक्वायरी आई है, मैंने सिर्फ ये पोस्ट मेरे क्लाइंट को भेजा था, तो उसने मुझे बताया कि मुझे ना इसका हायर साइड वाला भेजो। तो मैंने उसको साल का 12 लाख रुपए वाला इसका प्रेजेंटेशन भेजा है। तो ये सकते हो आप, ये पोस्टर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल @अल्पेशा, हमारे सभी लीडर्स, मुकेश सर के, हिरेन सर के, धनवंत सर के, सभी की टेलीग्राम चैनल है, सिर्फ आगे आपको करना है। तो यहाँ पे आप सारी चीज, सारे अपडेट्स, सारे कोर्स के अपडेट्स, सारे नए अपडेट्स, सब चीजें आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे मुकेश सर का बेसिक कोर्स होने जाने वाला है, 8 9 10 ऑनलाइन बेसिक कोर्स है। तो आप जहाँ पे भी हो, आप अगर अटेंड करना चाहते हो, देखो ऑनलाइन आपको यहाँ पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है, ओनली 5000 रुपीज है, जहाँ पे आप 3 डेज का बेसिक कोर्स, पूरा डिटेल पोस्टर पे दिया हुआ है। तो ये पोस्टर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे भी कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये देखो ये बेसिक कोर्स है ना, लाइफ मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है, क्योंकि सबसे पहले मैंने 2008 में मुकेश सर का बेसिक कोर्स किया था, और तब से मेरी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, तो एक बार लाइफ में बेसिक कोर्स जरूर करना। यहाँ पे मुंबई में बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट RRR कन्वेंशन लेके आए हैं, 3 और 4 जून, अभी ऑलमोस्ट 80 to 90% सीट्स ऑलरेडी पैक हो चुकी है, ओनली 10 to 15% अवेलेबल है। इसका भी बेनिफिट लेना है तो ले लो, अदरवाइज आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आइडियाज अनलिमिटेड करके ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा हूँ 14 मई से, जिसका लिंक आपको यहाँ पे भी मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, पोस्टर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ना, वह 1.5 घंटे का एक सेशन, ऐसे 4 सेशन हो गए, और 6 6 में मैं आपको जीवन उत्सव को डिफरेंट वे से कैसे प्रेजेंट करना, जीवन उमंग को कैसे प्रेजेंट करना, जीवन लक्ष्य को कैसे प्रेजेंट करना, ये सब है ना 45 मिनट्स के प्रेजेंटेशन है। तो ये सब आपको मैं डिटेल में पूरा, और उसके साथ
ये तो सिर्फ प्रेजेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज, कंसेप्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन के आइडिया, छोटे छोटे कंसेप्ट, जिससे जब जैसे मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताया कोविड से, मतलब कोविड से हमको क्या सीखा ना हमने, कोरोना से आपने क्या सीखा, कोविड से आपने क्या सीखा, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। और इसकी फीस भी एकदम नॉमिनल है, 499 है। और अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको 799। तो आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए, बहुत लोग रिकॉर्डिंग डिमांड कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको अगर रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो 499, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो 799। ये मेरा इंस्टा चैनल है, @अल्पेशा_लाइफ कोच। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे भी मैं अवेलेबल हूँ। आप अल्पेशा सर्च करोगे मिल जाएगा। और अभी हम सुनेंगे आज के हमारे स्पीकर। उनका नाम भी अल्पेश ही है, अल्पेश पटेल, बारडोली से है। 7 टाइम्स उन्होंने एमडीआरटी किया है, देखो 7 बार एमडीआरटी कर चुके हैं। 8 टाइम उन्होंने शतकवीर किया है। तो 8 टाइम्स उन्होंने 100 पॉलिसी से ज्यादा कंप्लीट की है। चेयरमैन क्लब है, ऑलवेज एक्टिव एजेंट है, और बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है। तो अभी हम लोग उनको सुनेंगे। तो एक बार क्लैप 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 करके उनको हम लोग यहाँ पे वेलकम करेंगे। अल्पेश पटेल। यस। अच्छा, वो एग्जिट हो गए थे। हाँ। अल्पेश, तो ऑन ऑन कर दो। जस्ट अ मिनट। मैं उनको ऐड करता हूँ जस्ट। वो एग्जिट हो गए थे, अभी थे, लेकिन अभी ये ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, आ जाएंगे आपके सामने। यस, आ गए हैं, आ चुके हैं। यहाँ पे नाम विरल पटेल है लेकिन है अल्पेश पटेल। यस विरल भाई, अल्पेश भाई कैमरा ऑन कर दो। अल्पेश भाई कैमरा ऑन करो। जस्ट अ मिनट, उनको कुछ इश्यू हो रहा है ज्वाइनिंग में। आप या तो मोबाइल से ज्वाइन करो, अगर नहीं हो पाएगा तो आपसे। यस, कैमरा ऑन करो, आप माइक का अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ, कैमरा ऑन करो, कैमरा। कैमरा ऑन किया हुआ, कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, नहीं आएगा तो ऐसे ही बात करो, चलेगा। कैमरा अगर ऑन नहीं हो सकता है तो ऐसे ही बात करो। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है ना? यस यस। ओके ओके। उनका कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कैमरा ऑन नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग उनको सुनेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। यस, गुड मॉर्निंग, एक्सलेंट मॉर्निंग। नमस्कार ताली से नमस्कार। वेलकम करेंगे अल्पेश पटेल का। हाँ, मैं अल्पेश पटेल बारडोली सर। नमस्कार मुकेश सर, हिरेन सर, हनुमान सर, अल्पेश सर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे ये बीडीआई की पैनल पे आने के लिए जो मौका मिला, उसके मैं धन्यवाद करता हूँ सबका। और मेरा नाम अल्पेश पटेल है, बारडोली से, सूरत गुजरात से मैं बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ, यस यस, कंटिन्यू। ओके 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 सर। हमारी मेरी एजेंसी 2004 में स्टार्ट हुई थी। उसमें भी एक था कि मैंने 12 की एग्ज़ाम दी, बाद में कोई अकाउंटेंट के यहाँ मैं जॉब कर रहा था। तो वो अकाउंटेंट एलआईसी एजेंट थे, और मेरा भी काम चल रहा था। तो हर महीने मुझे पॉलिसी देने के लिए या कुछ भी डॉक्यूमेंट देने के लिए एलआईसी ऑफिस में बार बार जाना पड़ता था। और वहाँ से पहले तो क्या है कि वो चेक देते थे कि भाई इतना चेक आया, मंथली इतना चेक आया। तो मैं देखता था कि भाई महीने का 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 का चेक ऐसे ही आता है, और ये फॉर्म देने से पैसे मिलते हैं, ऐसा दिमाग में था। तो पता नहीं था। तो मैंने मेरे सर को बोला कि मुझे एलआईसी एजेंसी लेनी है और काम करना है। तो एस वाई बीकॉम में ही मैंने 2004 में एलआईसी की ट्रेनिंग, जब से आईआरडी आया तब से पहली एग्ज़ाम थी, तब मैंने एलआईसी एजेंसी ली थी।
और उनके बाद काम करना चालू किया, बीकॉम ख़त्म किया, बाद में मैंने आगे एलएलबी, एमकॉम, वो सब सीए की एग्ज़ाम पर दी, वो सब दिया। और बाद में मैंने 12-12 पॉलिसी करते रहते थे, कोई ट्रेनिंग नहीं करता था, कुछ नहीं। तो 2018 में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको करना है तो मुकेश सर का बेसिक कोर्स करो। इस हिसाब से 2018 में मैंने मुकेश सर का बेसिक कोर्स किया। तब से मेरी हर साल 100 पॉलिसी हो रही है। और दूसरी बार 100 पॉलिसी हुई 2018 में बेसिक कोर्स करके, तो मैंने बोला चलो हम वापस बेसिक कोर्स करते हैं। तो 2019 में बेसिक किया, एडवांस किया, तो तब से कंटिन्यू एमडीआरडी हो रहा है एडवांस कोर्स की वजह से। और मैंने अभी तक लगभग 6-7 बार बेसिक कोर्स भी किया। और मेरी वाइफ ने भी किया है 3-4 बार बेसिक कोर्स, तो उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। पहले नहीं था, पर अभी तो सारा परिवर्तन आया। वो भी बिजनेस करती है और वो भी पॉलिसी सेल करने के लिए जाती है। उस हिसाब से हम एलआईसी एजेंसी में आया। और बाद में एडवांस के बाद कॉरपोरेट कोर्स किया, फंडामेंटल कोर्स किया, कमिटमेंट कोर्स किया, सब कुछ कंटिन्यू चालू है, एजुकेशन चालू है। एजुकेशन छोड़ देने से रिजल्ट अच्छा मिलता नहीं है। उस हिसाब से पूरा लाइफ स्टाइल चालू है। और मुकेश सर, हरियन सर का बेसिक कोर्स करके कई सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और एडवांस कोर्स में जो प्रोजेक्ट सिखाए जाते हैं, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, वो उसके ऊपर मेरा ज़्यादा काम रहता है। और मैं कस्टमर के पास वही फॉर्म प्रोजेक्ट लेके ही जाता हूँ कि भाई किस हिसाब से आपका एजुकेशन का, रिटायरमेंट का किस हिसाब से प्लानिंग है, वो सब सर्वे करके उनको उनके साथ डील करता हूँ। पहले तो कस्टमर के पास अपॉइंटमेंट लेता हूँ तो ऐसा ही बोलता हूँ कि भाई गवर्नमेंट तरफ से पेंशन मिलने वाला है, और पेंशन किस हिसाब से क्या मिलेगा उनके लिए आपको मुझे 5-10 मिनट देनी पड़ेगी। तो उनको 5-10 मिनट के लिए सर्वे करता हूँ और फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ। और उनको जो टाइम कन्वीनियंट है उस टाइम पे उनको जाके बाद में 20-25 मिनट, 30 मिनट उनके सामने बैठ के डील करते हैं। इस हिसाब से करता रहता हूँ। अभी तक मेरे पास लगभग 1200-1500 पॉलिसी कंटिन्यू होगी। 400-500 फैमिली के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उस हिसाब से काम हमारा चल रहा है। और वेरी गुड। देखो कि वो अल्पेश भाई हमारे रेगुलर सीखते रहते हैं, उन्होंने बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, वो और उनके मिसेस के साथ ट्रेनिंग में जब भी आते हैं ना, तो वो दोनों साथ में आते हैं। अभी जनवरी में महाबलेश्वर में लीडरशिप कोर्स था, तभी भी दोनों साथ में आए थे। तो क्या होता है ना कि ये देखो, हम लोग अगर साथ में हमारे स्पाउस के साथ कोई भी सीखते हैं ना, तो उसका हमारे फैमिली में अगर स्पाउस है या कोई फैमिली मेंबर है, बच्चे हैं, तो हमको हमारे बिजनेस में उसका बहुत सपोर्ट मिलता है। यस अल्पेश भाई, कंटिन्यू। हाँ सर, अभी वो सब चल रहा है। और मैं अभी एक शेयरिंग करूँ तो ऐसा है कि एक पार्टी थी उन जिसको मैं मिला था। तो मिला तो उन्होंने मुझे पहले पहले अल्पेश भाई पहले आपका डेली का वर्किंग क्या है ना, वो बताएंगे। ओके ओके आपका सर। डेली का रूटीन क्या है? हाँ, मैं सुबह में 6:30-7 बजे उठ जाता हूँ। बाद में योगा वो सब करता हूँ। और 9, 9:30 बजे ऑफिस आ जाता हूँ। और ऑफिस आते ही पहले सर्विसिंग का जो काम है वो स्टाफ को दे देते हैं हम। और स्टाफ सर्विसिंग का काम खत्म करते हैं। और बाद में मैं कॉलिंग करता हूँ। कॉलिंग करने के बाद दोपहर के बाद जो अपॉइंटमेंट मिलती है उस हिसाब से वो काम करना चालू कर देता हूँ। और मोदी साहब ने 4-5 साल पहले बोला था कि हर हर घर तिरंगा। उस हिसाब से मेरे दिमाग में वो बैठ गया है कि हर घर पॉलिसी होनी ही चाहिए। उस हिसाब से जहां से भी मिलता है तो मुझे एक ही टारगेट रहता है कि भाई कब उनको पॉलिसी देनी है, और इस घर में तो मेरी एंट्री होनी ही चाहिए। उस हिसाब से काम डेली चलता रहता है। वेरी गुड। और आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो? प्रोस्पेक्टिंग में ऐसा है कि अभी तो पहले तो सब बेसिक कोर्स में वो सब सिखाया था, वही इम्प्लीमेंट किया है कि किस हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग करना है। और बाद में सबके पास रेफरेंस लेते रहते हैं, तो रेफरेंस से काम चलता रहता है। उस हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग भी होता है। जिसके पास से पॉलिसी लेते हैं उनके पास हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ मिलता है। बराबर। डेली आपकी ऐसे कितनी मीटिंग्स होती है? डेली अप्रोक्स गिनने के लिए जाओ तो 3-4 मीटिंग होती है। वेरी गुड। मतलब डेली की 3-4 मीटिंग्स
तभी उनका इतना कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस है। चेयरमैन क्लब, 7 टाइम्स एमडीआरटी, ये सब क्या होता है ना कि डेली वर्क करने से होता है। ठीक है, वेरी और गुड। वो उसमें फॉलोअप मीटिंग भी आ जाती है, नई मीटिंग भी आ जाती है, 3-4 मीटिंग में जो भी है। यस, यस। आपके जो अच्छे कोई सेल रहेंगे ना, उसके बारे में भी बताओ। हाँ, अच्छे सेल में ऐसे है, ये एक पार्टी को मैं मिला था कॉल कैनवासिंग में। तो कॉल कैनवासिंग में मिला तो कॉल कैनवासिंग में ऐसा हुआ कि वो पार्टी हमारी एग्जाम ले रही थी कि भाई कितने दिन तक वो लोग आएंगे, कैसे सर्विस देंगे, क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला, मुझे प्लान व्लान सब समझ लिया, हमारे साथ बैठे 5-7 मीटिंग हुई। उन्होंने 5-7 मीटिंग बाद मुझे बुलाया 30-30 किलोमीटर दूर। तो अभी हम जाते थे और उनका HDFC और लाइफ में कुछ टर्म प्लान चल रहा था 50-1 लाख का। तो मुझे बोल रहे थे अगले साल अगले महीने रिन्यू करना करना है। तो फंडामेंटल में जैसे हमने सीखा था उस हिसाब से मैंने समझाया था कि भाई टर्म प्लान में क्या है क्या नहीं, वो सब डिटेल समझाया था। तो बाद में उन्होंने उनकी तारीख 19 जुलाई थी। तो 19 जुलाई को मुझे लगा कि टर्म प्लान उन्होंने रिन्यू कर दिया। बाद में मुझे 20 को बुलाया और बोला कि मैंने टर्म प्लान रिन्यू नहीं किया है और आपके पास करवाना है। मेरी 8-10 मीटिंग हो गई, बाद में वो पार्टी ने मुझे अटेंड किया। એટલે वैसे अटेंड करते थे, डिटेल जान लेते थे, पर रिजल्ट नहीं दे रहे थे, पॉलिसी नहीं दे रहे थे, ऐसा क्लोजिंग नहीं हो रहा था। तो बाद में मुझे बोला और मैंने उनको जीवन लक्ष्य टर्म राइडर के साथ समझाया तो उनको अच्छा लगा। उनके लड़के को मैंने जीवन उमंग दिया 10 लाख का, वो भी उनकी वाइफ को 8 लाख का जीवन लाभ दिया और उनको 6,25,000 का जीवन उमंग। इस हिसाब से पूरे फैमिली का प्लानिंग किया तो उनको अच्छा लगा। और अभी उनके पास से कई बार मुझे रेफरेंस भी मिले हैं और रेफरेंस भी अच्छे रहते हैं कि वो बोलते हैं तो वो लोग रेफरेंस वो क्लोज कर ही हो ही जाता है, कंफर्म होता है तो ही मुझे रेफरेंस देते हैं। उस हिसाब से मेरा काम चलता रहता है। वेरी गुड। हाँ, तो उनमें फंडामेंटल में जो सीखा था कि टर्म इंश्योरेंस में प्राइवेट कंपनी कैसे काम करती है क्या है, वो सब उनको समझाया था और उनको अच्छा लगा। और उनके साथ मेरा अभी अच्छा रिलेशन हो गया है, तो काम मिलता रहता है उस हिसाब से। अ, बराबर। अल्पेश जी, अल्पेश पटेल भाई, आपका कैमरा ऑन रखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ चालू करने के लिए, प्लीज। ओके ओके सर। एक कैमरा ऑन रखो सर, ट्राई कर रहे हैं कि वो अगर आएगा तो ठीक है, तब तक आप बात कर चालू रख सकते हो। कैमरा ऑन करके बात चालू रखो। ऑन ही है कैमरा, पर वो कुछ कुछ। हाँ ठीक है, आप चलेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कंटिन्यू करो। कंटिन्यू। ओके। हाँ अल्पेश भाई, आप ये बता रहे थे कि आपका क्या, आप रेफरेंस कैसे लेते हो कस्टमर से? क्या बोलते हो तो रेफरेंस मिलते हैं आपको? रेफरेंस वही कि अभी कोई भाई है जिन्होंने मेरे पास पॉलिसी लिया, रिटायरमेंट का प्लानिंग करवाया है कि चाइल्ड एजुकेशन मैरिज का। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आपके सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, कि कई बार क्या होता है कि हम 60 साल के बाद कहीं भी मिलेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तो दिक्कत क्या रहती है कि भाई मेरा तो 1 तारीख को पेंशन आया, मैं मेरे फ्रेंड को बताऊंगा देख मेरा पेंशन आया 5 लाख रुपया, तेरा तो वो बोलेगा कि तूने पेंशन का प्लानिंग किया मुझे बताया नहीं। तो मैं पार्टी को ऐसा ही बोलता हूँ कि आप आपके सर्कल में जो भी फ्रेंड सर्कल है जिसके साथ घूमने जाते हो, भाई बंद, रिलेटिव, कजिन, सिस्टर, ब्रदर जो भी है, उनका एक बार मुझे रेफरेंस नाम नंबर दे दो। मैं उनके साथ बात करूंगा कि भैया ये भाई ने ऐसा किया है, तो उन्होंने सामने से बोला कि आप ये पार्टी को समझाओ, ये भाई ये मेरे कजिन है, ब्रदर है, कि फ्रेंड है, उनको समझाओ। तो कल उठ के वो मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई तूने पेंशन का प्लानिंग किया, कि तूने चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग किया और मुझे बताया नहीं। उस हिसाब से वहां से पेंशन लेते हैं। बाद में मैं पार्टी को बोलता हूँ दिक्कत क्या आएगी कि आपने कर दिया, आपने आपके फ्रेंड, कजिन, सिस्टर, ब्रदर को बताया नहीं है, तो बाद में वो प्रॉब्लम हो सकता है। उससे पहले कि आप एक बार बता दो क्या दिक्कत है। तो उसमें कुछ भी उनको कुछ चाहिए कि उनको कुछ मिला, अच्छा लगा, तो सबका ब्लेसिंग आपको ही मिलने वाला है। उस हिसाब से मैं रेफरेंस लेता हूँ। बराबर है। देखो क्या होता है कि हम लोग है ना, जब भी कस्टमर के पास जाएंगे ना, मीटिंग करेंगे, तो आपको एक चीज हमेशा करनी है कि अगर आपका सेल हो कि ना हो, आपको वहां से रेफरेंस जरूर लेने हैं। बराबर। देखो आप जब भी डेटा शीट भरते हो, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? वो उसको पूछते हैं भाई कितने हैं, 4 भाई। बहन कितनी है, 3 बहन, बस उतना ऐसा ही लिखते हैं। लेकिन हमारे डेटा शीट में हमको ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, 4 भाई है,
चारों का नाम लो, चारों का डेट ऑफ बर्थ लो, चारों का कॉन्टेक्ट नंबर लो। फिर क्या है ना, ये डेटा अगर हमारे पास आएगा तो हम लोग उनको कॉल करके उनके उनकी परमिशन लेके उनसे अप्रोच कर सकते हैं। तो हमेशा डेटा शीट में याद रखो कि जब भी डेटा शीट भरेंगे तो सिर्फ भाई के नाम, सिस्टर के नाम, 4 सिस्टर, एज लिख दिया, वो भी हम लोग है ना बहुत बार है ना अप्रोक्स लिखते हैं, आपका ये 35, भाई छोटा है 2 साल कम, ऐसा ऐसा नहीं, उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, हमारे पास पूरे फैमिली का डेट ऑफ बर्थ। और क्या है ना, हम लोग बहुत बार बर्थडे विश करते हैं, तो हम लोग है ना जिसकी पॉलिसी है उसको ही करते हैं। लेकिन पूरे फैमिली का अगर हमारे पास डेटा रहेगा, पूरी फैमिली के जो सिर्फ पॉलिसी होल्डर नहीं है, बाकी भी हमारे प्रोस्पेक्ट है ना, तो उनको भी हमको बर्थडे विश करना चाहिए, एनिवर्सरी उनका रहेगा तभी उनको विश करो। तो डेटा सीट जब भी लेंगे, जनरली मैं ना डेटा सीट में ना सिर्फ फैमिली मेंबर का नाम नहीं लिखता हूँ, उनको फैमिली डॉक्टर कौन है उसका भी नाम नंबर लेता हूँ, वो भी वहाँ पे लिख के रखता हूँ। तो फैमिली डॉक्टर है तो वो भी हर एक फैमिली का एक डॉक्टर होता है, तो आपको ऐसे अगर आपके पास 500 क्लाइंट है, 300 क्लाइंट है, आपको 300 डॉक्टर्स के नंबर मिल जाएंगे। और हर एक के पास है ना एक से ज्यादा डॉक्टर होते हैं, कई भी क्या होता है ना वो अभी आजकल कैटरेक का अलग, ये अलग 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 मतलब बहुत सारे तो होते ही है। तो वो सब डेटा भी हमारे पास मिल जाएगा। जब भी ये मेडिक्लेम का क्लेम आता है तभी मैं पहले ना डॉक्टर का नाम नंबर मांग के लेता हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि वो डॉक्टर को हम लोग बाद में मिलके क्लाइंट या तो कॉल करके मैसेज करके उनको हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में उसको रख सकते हैं। तो हमेशा हमारी डेटा शीट ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनके फैमिली डॉक्टर का भी हमको डेटा लेना है, और उनके पूरे फैमिली मेंबर का। मेडिक्लेम में मांगते हैं ना, क्वेश्चन होता है कि फैमिली डॉक्टर कौन है, तो आपकी एलआईसी की डेटा शीट में भी वो कॉलम ऐड कर दो कि आपका फैमिली डॉक्टर कौन है। तो इस तरह से आपको वो भी डेटा मिल जाएगा। यस सर, कंटिन्यू, हाँ और कोई आपका सर। अच्छा जो सेल रहेगा उसके बारे में बताओ। हाँ, और जो आपने बताया कि अभी आरआरआर कन्वेंशन हो रहा है मुंबई में, तो मैं हर साल कन्वेंशन अटेंड करता हूँ, तो वहां से भी मुझे बहुत सारा सीखना मिलता है। इस बार तो हमारी पूरी एमएम और फैमिली के साथ आने का बुकिंग कर दिया है। और उसमें क्या है, मुझे वहां से एक कन्वेंशन में 2-3 साल पहले एक ऐसा मिला था कि लायबिलिटी और एसेट। अभी हम किसी को पार्टी को पूछते हैं कि भाई लायबिलिटी पसंद है या एसेट पसंद है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमको एसेट पसंद है। उनके फैमिली मेंबर को पूछते हैं कि आपको लायबिलिटी पसंद है या एसेट पसंद है, तो वो भी बोलते हैं कि हमको एसेट ही पसंद है। उस हिसाब से तो मैं पार्टी को बोलता हूँ कि आप आपके फैमिली की एसेट कब तक हो। तो पार्टी सोचने लगती है कि एसेट, मैं मेरे फैमिली की तो एसेट हूँ ही लाइफ टाइम। मैंने बोला नहीं, आप आपके फैमिली की एसेट जहां तक हो, जब तक आपकी इनकम चालू है वहां तक आप आपके फैमिली के एसेट हो। बाद में आप खुद आपके फैमिली के एक लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाओगे। तो उस हिसाब से मैं पार्टी को समझाता हूँ उनको, आप ऐसा लाइफ जियो कि आप जब तक जियो तब तक एसेट बन के जियो। हमको किसी ऊपर लायबिलिटी बनने की कोई जरूरत नहीं है। उस हिसाब से समझा के क्लोजिंग हो जाता है। यस, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि आप अपने परिवार के लिए एसेट हो या लाइबिलिटी। सर आप एसेट कब तक रहोगे? जब तक आपके पास इनकम है तब तक आप अपने परिवार के लिए एसेट हो। जिस दिन इनकम बंद हो जाएगी आप लाइबिलिटी बन जाओगे। अगर जिंदगी भर आपको एसेट बन के रहना है उसको पूछो, सर आपको जिंदगी भर एसेट बन के रहना है? यस। तो आपको इस तरह पेंशन से का प्लानिंग प्रोविजन, करना पड़ेगा। ये जो मैं प्रोविजन बता रहा हूँ वो आपके पास होना चाहिए, तो आप आपकी फैमिली के लिए लाइफ टाइम एसेट बन के रहोगे। यस अल्पेश भाई, और कोई अच्छा कोई सेल आपका, कोई दूसरा एक, अभी अच्छा। म्यूचुअल फंड का कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में मैं क्या करता हूँ कि कोई भी पार्टी बैठती है मेरे सामने और बोलती है कि मैं म्यूचुअल फंड में 10,000 25,000 रखता हूँ, तो मैंने बोला हूँ सब सही है, अच्छा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया आप तो अच्छे है कि इन्वेस्टमेंट करते हो। 90% लोग तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं, तो उनको अप्रिसिएट करता हूँ। और बाद में पूछता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में कितना डालते हो, तो वो मुझे बताते हैं कि भैया मैं 10,000 15,000 डालता हूँ। तो मैं उनको समझाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो बोलेगा 12% 15% 17%। मैं बोलता हूँ चलो मैक्सिमम 12% हम गिन लेते हैं। तो इस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि 10,000 की आपकी एसआईपी चल रही है, तो आप 10,000 रुपया एलआईसी में डालो और 10,000 रुपया 5,000 रुपया एलआईसी में डालो और 5,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डालो। अभी म्यूचुअल फंड में 12% रिटर्न मिल रहा है, तो 5,000 में 12% तो मिलने वाला ही है। और दूसरा 5,000 रुपया जो एलआईसी में हम डाल रहे हैं, तो एलआईसी में मिनिमम रिटर्न गनते हैं 6%, तो 6% वहां रिटर्न मिलेगा। और 12 और 6 को मिलाते हैं तो 18 होता है। 18 भाग्या
डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 9% यील्ड होता है। अभी लॉस कितने का गया तो मैं उनको बताता हूँ, 3% का लॉस गया। तो 3% में क्या होता है कि LIC में ऐसे प्लान है जो आप जितना प्रीमियम प्रिंसिपल भरते हो इतना आपको LIC रिटर्न देती है। जैसे अपने जीवन लाभ के हिसाब से, उस हिसाब से मैं उनको समझाता हूँ। तो आपका LIC का प्रिंसिपल और म्यूचुअल फंड का प्रिंसिपल दोनों आपको LIC दे रही है, बाद में LIC रिस्क कवर दे रही है, LIC गारंटेड है, LIC में टैक्स फ्री है, ये सब आपका है। और म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा पड़ा है वो आपका 100% प्रॉफिट ही है। तो उस हिसाब से आप आधा आधा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हो? सब जगह करना जरूरी है, मेरी भी SIP चल रही है, LIC चल रही है, सब कुछ है। तो आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करो, उस हिसाब से मैं कस्टमर को हैंडल करता हूँ। और जो SIP चल रही है उस हिसाब से उनके पास मैं LIC में भी पैसा ले लेता हूँ। वेरी गुड। क्या है ना दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना कि अभी हम लोग म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो हम लोग म्यूचुअल फंड के कभी कभी हम लोग यूलिप में कन्वर्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वालों को। तो बहुत बार मुझे कस्टमर बोलते हैं कि यहाँ पे पैसा प्लस, हम लोग पहले ही बोलते हैं कि देखो ये यूलिप बोले तो हमारा मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, ये मार्केट पे चलता है, यहाँ पे पैसा आपका कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। लेकिन सर हम मेरे पास एक ऐसा प्रोविजन है ना कि यहाँ पे ना आपका पैसा 100% कम नहीं होगा, गारंटेड ग्रोथ होगा, ऐसा यूलिप मेरे पास है। तो और गारंटी सर चाहिए, कस्टमर को गारंटी चाहिए कि पैसा कम नहीं होना चाहिए और गारंटेड। तो ऐसे आप हम लोग दे सकते हैं क्या गारंटी कि यूलिप का पैसा कम ना हो, मार्केट गिरे तो भी, मार्केट जीरो भी हो जाए ना, जीरो, तो भी आपका पैसा कम नहीं होगा। क्या करना है आपको, एक कॉम्बिनेशन कर दो। देखो एक यूलिप प्रोडक्ट दे दो और साथ में एक जीवन लाभ दे दो। तो क्या होगा, मैच्योरिटी में जीवन लाभ का पैसा थ्री थ्री टाइम्स से ज़्यादा ही आता है, तो उसका पूरा कैपिटल सेफ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना, हमारा यूलिप कैपिटल गारंटी के साथ है। तो क्या करना है, एक यूलिप दो, साथ में उतने ही प्रीमियम का जीवन लाभ दे दो। तो इस तरह सब बेचोगे तो आपका यूलिप गारंटेड हो जाएगा। वहां पे मतलब उसने जितना पेमेंट किया, जितना सेविंग किया, उससे उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो ये ना, बहुत बार लोग बोलते हैं, मैं म्यूचुअल फंड में बहुत बार बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड, बहुत लोग सुनते हैं, एक्चुअली सबको मालूम नहीं है। लेकिन एक दूसरे की देखा देखी में, अरे वो म्यूचुअल फंड करे, म्यूचुअल फंड क्या है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं, पूछते हैं कस्टमर कि ये क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ देखो ये म्यूचुअल फंड होता है, यहाँ पे पैसा कम भी होता है ज्यादा भी होता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा म्यूचुअल फंड है ना जहाँ पे आपका पैसा 100% गारंटेड ग्रोथ होगा, वहां पे आपका कैपिटल कभी भी माइनस नहीं होगा। और ये कॉम्बिनेशन करके देता हूँ, तो उसको गारंटी भी मिल गई, मार्केट का ग्रोथ भी मिलेगा और कैपिटल की गारंटी भी मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग बेच पाएंगे। यस सर, कंटिन्यू। हाँ सर, और मैं दूसरा क्या बोलता हूँ, कोई भी पार्टी का फोन आता है, मैं म्यूचुअल फंड का काम करता नहीं हूँ, फिर भी मुझे कोई पार्टी का फोन आता है, मुझे SIP चालू करनी है, तो मैं उनको समझाता हूँ SIP मेरे पास 3 प्रकार की SIP है, आपको कौन सी चाहिए? तो उसमें एक तो जो नॉर्मल SIP म्यूचुअल फंड वाली चल रही है वो समझाता हूँ, और हमारी यूलिप समझाता हूँ, और जीवन लाभ को मैं एज ए SIP करके बेचता हूँ। एक गारंटेड SIP है, वो मार्केट में जाती है, उसमें रिस्क कवर भी मिलता है और टैक्स फ्री मिलेगा। और वो जो नॉर्मल SIP है वो टैक्सेबल है, उसमें रिस्क कवर नहीं है। वो तीनों तीन समझाता हूँ, उसमें से जो भी फाइनल होता है उस हिसाब से क्लोजिंग करते हैं। तो अभी मेरे पास लास्ट ईयर शायद ब्रांच में नंबर 1 हूँ, 51 के 52 यूलिप पॉलिसी हुई है। वेरी गुड। हाँ, उस हिसाब से SIP का मैं किसी कोई भी SIP 3 प्रकार की SIP चल रही है हमारे पास, उस हिसाब से मैं क्लोजिंग करता हूँ। अल्पेश भाई, आपकी साल में कितनी पॉलिसी होती है एवरेज? एवरेज 125 130। मतलब 125 130 पॉलिसी, मतलब हर, बोले ना, हर 3 दिन में एक पॉलिसी सेल करते हैं, जबरदस्त। जो, और ये और इस कंसिस्टेंट बार, बोलता ना, एक साल नहीं, उनका ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और दूसरा इस बार तो मेरी 100 लाइफ हो चुकी है। ऑलरेडी ये साल की 100 लाख ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपका सबसे बड़ा सेल कितना है अभी तक का, सबसे बड़ा प्रीमियम सबसे वाला बड़ा सेल? सेल मेरा, बहुत सेल इतना बड़ा नहीं है, 4,30,000 का एक 4 लाख सिंगल है, तीस वो जो क्या रेगुलर। बोलते हैं, 4,30,000 बोलते बड़ा नहीं है, लेकिन 4,30,000 एक रेगुलर ही है प्रीमियम। इतना, उससे बड़ा कोई नहीं है। हाँ मतलब है। तो वो कैसे आपने उसको क्या सेल किया था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो पार्टी NRI थी, तो मैंने ओके। उनको समझाया था कि पेंशन का प्लानिंग करना है उस हिसाब से। तो वो जीवन उमंग तब पॉलिसी चल रही, पॉलिसी जीवन उमंग उत्सव नहीं था, तो मैंने उमंग का पंच किया था और उनको अच्छा लगा। और दूसरा दिक्कत क्या हुई उसमें,
तो वो जो वाइफ थी उनकी मेरे पास ली, और हस्बैंड ने क्या किया कि वो टाटा में क्या कहीं में आईसीआईसीआई में टर्म इंश्योरेंस डाला, और एनआरआई को तो टर्म इंश्योरेंस मिलता नहीं है। फिर भी प्राइवेट कंपनी ने बोला कि मैं टर्म इंश्योरेंस आपको दिलवा दूंगा, तो वो दिलवा दूंगा, तब उसको तो मिला नहीं। और मैंने मेरे हिसाब से मैंने फाइनल कर दिया 4 साढ़े 4 लाख का प्रीमियम, 4 लाख का ही समझाया था, पर वो पनामा में रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्लास 3 एक्स्ट्रा रेसिडेंस एक्स्ट्रा लगा, उसके हिसाब से 4,30,000 का प्रीमियम हो चुका। और दोनों का हस्बैंड वाइफ का मेडिकल साथ में किया। मैंने एलआईसी का करवाया, उनके हस्बैंड ने प्राइवेट कंपनी का करवाया, और प्राइवेट कंपनी का उनका रिजेक्ट हुआ और मेरा पास हो गया। तो बाद में मेरे वो पार्टी आई नहीं है, आएगी तो तब उनके हस्बैंड को भी मुझे पॉलिसी देनी है, क्योंकि वो तुरंत निकल गई थी। उस हिसाब से वो ही रेफरेंस से आया था, इसलिए वो कंफर्म ही था कि वो पॉलिसी तो होने वाली है इस हिसाब से। और मेरा ज्यादातर काम अल्पेश भाई आपके पास। हाँ बोलो। हाँ बोलो, कंटिन्यू। मेरा ज्यादातर क्लाइंट मंथली में रहता है। पूरे साल में मैंने एमडीआरडी किया तो मेरा 3-4 पॉलिसी होगी ऐसी पूरे साल में। दिसंबर तक तो मेरी 100 पॉलिसी भी हो चुकी थी। तो पूरे साल में 3-4 पॉलिसी ऐसी होगी जो ईयरली बेस पे आई होगी। 90% 99% मंथली बेस पे आती है पॉलिसी सब। और ईसीएस में वेरी भी मैं ब्रांच में ऐसा नंबर 1 पे हूँ कि 90 मंथली में पॉलिसी बेचने वाला भी मैं ब्रांच में नंबर 1 हूँ। पूरी पॉलिसी मंथली में आती है मेरी। आपके टोटल एनआरआई क्लाइंट कितने हैं? मेरा क्लाइंट इतने सारे नहीं हुए, 15-20 होंगे, ज्यादा नहीं है। 15-20 क्लाइंट है, तो उनसे भी रेफरेंस लेके आप और एनआरआई बिजनेस बढ़ा सकते हैं। वेरी हाँ वेरी गुड। हाँ। हम्म। अभी एक मेल ऑर्डर बिजनेस चल रहा है लंदन में, वहां से डिटेल आएगी तो तब हो जाएगा। उनको ये पॉलिसी समझाई हुई है। वेरी गुड। और अभी आपको कभी हाँ बोलो बोलो। कोई रिबेट का ऑब्जेक्शन आया कभी आपको? हाँ, रिबेट का पहले 2018 पहले जब बेसिक एडवांस नहीं किया था, उससे पहले रिबेट आता था, पर पैसा तो कमाते थे पर सब चला जाता था बांटने में। तो अभी 2019 में रिबेट कोर्स किया, और बाद में ऐसे कस्टमर माहौल में आ गया हूँ कि कोई पार्टी रिबेट मांगती ही नहीं। क्योंकि कस्टमर ऐसे मिल गए कि हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज लेके हम बैठते हैं तो रिबेट का प्रश्न आने वाला ही नहीं है। वो हमारे पास नॉलेज नहीं, हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिसी ले लो ना भैया, एक पॉलिसी ले लो ना, तो वो सामने से रिबेट मांगेगा। हम कॉन्सेप्ट बेचते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी जहाँ जाएंगे तो रिबेट का प्रॉब्लम आता नहीं है। और 2022-23 में एक आया था रिबेट का प्रॉब्लम। वो ऐसा रिबेट था कि मैंने पहली बार दिया था 2017-18 में, तब मैंने बेसिक एडवांस कुछ किया नहीं था। तो उस टाइम दिया था, तो वो बोल रहा है मेरे भैया के भी सेम पॉलिसी करनी है, मुझे इतना रिबेट चाहिए। तो मैंने लगभग 1,50,000 का प्रीमियम था, मैंने मना कर दिया था, मैंने किया नहीं है। और मुझे जहां तक पता है वहां तक ऐसा भी है कि वो पार्टी ने अभी तक पॉलिसी नहीं ली है। वो बराबर। पार्टी ने अभी तक पॉलिसी भी नहीं ली है। मैंने छोड़ दिया तो उन्होंने तो वहां से किसी को दिया भी नहीं है। बोल रहे सूरत की पार्टी थी, सूरत वाले बोल रहे मेरे यहाँ 40% 50% दे रहे, आप इतना तो दे दो। मैंने बोला नहीं। उस हिसाब से डिबेट का तो अभी तो कोई प्रॉब्लम आता ही है। 4-5 साल से तो कोई मांग ही नहीं रहा है डिबेट, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यस। वो सर्कल में से बाहर निकल गए हैं, जो डिबेट वाला सर्कल है वहां से बाहर निकल गए। देखो क्या होता है ना कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है ना, उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला रिबेट मांगेगा कि नहीं मांगेगा। आप बहुत बार हमारा प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल होता है ना कि कस्टमर हमको पूछता है कि सर आपका फीस कितना है। तो इस तरह से अगर आप देखो, अभी आपने डॉक्टर देखा है कि नॉर्मल डॉक्टर 100 रुपया लेता है, एमडी 1000 लेता है, 1500 लेता है, डिपेंड्स डिपेंड्स मतलब का एरिया वाइज। तो यहाँ पे दोनों डॉक्टर है, लेकिन दोनों की फीस अलग क्यों है? क्योंकि दोनों के एजुकेशन में फर्क है। तो यहाँ पे भी अगर इस तरह से बात करोगे, कंसेप्चुअल बातें करोगे, कंसेप्चुअल बातें सीखोगे, तो लोग आपको फीस पूछेंगे कि सर आपका फीस कितना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि क्या है ना, अगर बहुत क्या एक स्टार्टिंग में सब जब नई नई एजेंसी रहती है, हमको कुछ पता नहीं होता, तो रिबेट कोई मांगता है तो हम लोग उसको डिस्काउंट कुछ करके देते हैं। अभी ऐसा है, एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक भाई को स्टार्टिंग में मैंने जब भी नया नया एजेंसी लिया तो थोड़ा डिस्काउंट दिया था। फिर अब सब ट्रेनिंग लिया, सब सीखा, समझ में आया कि ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी है, हमको इथिकली काम करना है, रिबेट देना नहीं है। तो उसके दूसरे भाई को पास गया, तो भाई बोलता है कि अरे उसको बोला कि भाई का पॉलिसी करना है 5 साल के बाद, जब तभी मैं अच्छी तरह से ट्रेन हो चुका था, सारे कोर्सेज कर चुका था। तो वो बोला कि आपने तो मेरे भाई को थोड़ा डिस्काउंट दिया था, मुझे भी दे दो। मैंने बोला देखो सर,
डिस्काउंट तो दे दूंगा, लेकिन क्या है ना कि मेरा पैसा है ना किसी को हजम नहीं होता है। जो क्या है ना, बहुत लोगों को मैंने स्टार्टिंग में दिया था ना, किसी को किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, किसी को बोले ना भाई, फिर वो फैमिली की हालत खराब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि अभी है ना, आज के बाद है ना, मैं किसी को डिस्काउंट नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, इसके लिए सर मैं आपको देना चाहता। इस तरह से हमने उसको ट्रैकल किया था। ये सब हमने सब मुकेश सर के पास से ही सीखा हुआ आइडियाज है, उसको ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। यस अलवेज भाई। और कंटिन्यू एजुकेशन लेने से ही बेनिफिट मिलता है। मेरा कंटिन्यू एजुकेशन चालू ही है, तो उस हिसाब से बेनिफिट मिलता है। और अभी एक छोटा सा शेयरिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक मैनेजर था, वो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए मेरे पास आया था। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपकी कोई पॉलिसी नहीं है तो आपको एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो क्या, मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, जुलाई महीने की बात है। तो मैंने बोला ठीक है, टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे। बाद में मैं उनको फोन करता हूँ, बिजी रहता है। तो मार्च महीने में वो मुझे अपॉइंटमेंट दिया 30 मार्च को। और बाद में मैंने उनको समझाया कि वो लोग क्या चाहिए। तो उन्होंने सामने से बोला मुझे 50-60 हज़ार रुपये का प्रीमियम वाला कोई पॉलिसी दे दो। तो मैंने बाद में बोला, हमको वो तो टर्म इंश्योरेंस मांग रहा था, अभी रेगुलर प्रीमियम क्यों मांग रहा है पता नहीं चला। मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला चलो 50-60 का बोला, तो मैंने उनको 12-13 हज़ार रुपया पर मंथ प्रीमियम दिखाया। तो उन्होंने तुरंत फाइनल कर दिया प्रीमियम। तो मुझे लगा ये तो कम प्रीमियम आया, अभी उनको बोलना चाहिए था कि इतना नहीं इतना कम करेंगे ऐसा। तो मुझे लगा ये प्रीमियम कम क्यों आया। तो मैंने सब पॉलिसी फाइनल कर दिया। टीपीए करवाने के लिए गया, उनको शुगर था। तो टीपीए करवाने के लिए गया, तो बाद में मैंने उनको बोला कि भैया आपका प्रीमियम 5-6 हज़ार रुपया बढ़ जाएगा, तो आपका प्रीमियम पेंशन 3 लाख रुपया हो जाएगा। कहेंगे ऐसा हो सकता है? मैंने बोला हो सकता है। मैंने 5 हज़ार नहीं है, 2-3 हज़ार रुपया हो तो बताओ। मैंने बोला ठीक है, पॉलिसी पास हो जाने दे। मैंने 30 लाख के, वो 50 लाख की पॉलिसी भेजी थी, साथ में टर्म राइडर भी दिया था। तो उस हिसाब से पॉलिसी पास होके आ गई। और मैंने उनको और 5 हज़ार रुपया बाद में नंबरिंग हो गया। बाद में मैंने बोला कि अभी वो दूसरी पॉलिसी भी हम ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कि 3 हज़ार का करते हो। 3 हज़ार का नहीं, 6 हज़ार का कर दो, एक बार इंक्रीमेंट नहीं आया ऐसा समझ लेना। तो उन्होंने 6 हज़ार रुपया का भी कर दिया। बाद में मैंने बोला आप टर्म प्लान लेने वाले थे, क्या हुआ? कि टर्म प्लान में ऐसा हुआ ना कि मुझे इनके डायबिटीज था। तो डायबिटीज है, मैंने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई 2-3 जगह टपस की, तो मुझे ऐसा सुनने को मिला कि डायबिटीज वाले को टर्म प्लान देती नहीं है, वो टर्म प्लान मिलता नहीं है। उनको ऐसा सुनने को मिला बाहर से, तो उन्होंने टर्म प्लान मेरे पास डिमांड ही नहीं की। और बाद में मुझे अभी पता चला, तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, 6 महीने 6-8 महीने के बाद आपको जब भी टर्म प्लान लेना है तो मुझे बताना, टर्म प्लान भी हम ले लेंगे। तो उस हिसाब से फाइन उनका पर मंथ 20 हज़ार रुपया का प्रीमियम वो आया। और बाद में टर्म प्लान का अभी बाकी है। वेरी गुड। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अभी जब भी हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो कभी भी अगर आपको बड़े बड़े सेल करना है ना, तो कभी प्रीमियम से बात मत करो, महीने का 1000 बचाओ, 500 बचाओ, 100 बचाओ, ऐसी बात मत करो सर। कस्टमर को अगर आपको बड़े सेल करने हैं, बड़ा प्रीमियम चाहिए, तो आपको उनको बोलना है कि सर आपको महीने का 50,000 पेंशन चाहिए कि लाख रुपया पेंशन चाहिए। अगर आप मेच्योरिटी बेनिफिट से बात करोगे ना, आपके सेल बड़े होंगे। तो हमेशा आपको क्या बोलना है कि आपको सर महीने का 50,000 पेंशन चाहिए, या 1 लाख, बच्चे की शादी में 50 लाख चाहिए, या 1 करोड़ चाहिए। तो इस तरह से बात करो। एजुकेशन में उसको हर हर साल में सर 10 लाख दूं या 25 लाख दूं, तो मेरे पास दो प्रोविजन है, 10 लाख वाला भी है, 25 लाख वाला भी। इस तरह से बात करोगे ना, ऑटोमेटिक आपका प्रीमियम बढ़ाएगा। तो हमेशा बेनिफिट की बात करो, मैच्योरिटी की बात करो, प्रीमियम की बात मत करो, अगर आपको बड़े सेल करना है तो। क्या है ना, जब भी हमारे पास एजुकेशन नहीं था तभी हम लोग वही करते थे, लेकिन सीखने के बाद, लर्निंग के बाद, अभी इस तरह से बात करते हैं ना, तो जहाँ पे प्रीमियम साल का 15-20 हज़ार आना होता है ना, वहाँ पे लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आता है। तो ये चीजों को इम्प्लीमेंट करो। यस सर, कंटिन्यू। हाँ सर, उस हिसाब से अभी वो सब कोशिश चल रहा है। और मुंबई में आरआरआर में हम सब आने वाले हैं फैमिली के साथ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी ज्वाइंट हो चुके हैं वो सब भी आरआरआर में आओ, और किस हिसाब से आपका वहाँ ग्रोथ होता है वो एक बार देखो। क्योंकि फ्री में तो कुछ नहीं है। भी बीडीआई में भी 1 महीना 30 दिन का जो दिया है वो 30 दिन तक चलेगा। बाद में आपको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा ग्रोथ के लिए। आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो उसमें वो होने वाला भी नहीं है।
उस हिसाब से आप जितना भी हो सके उतना आरआरआर में सब लोग आओ, तो वहाँ एक 2-3 हज़ार लोग होंगे, तो मजा आएगा काम काम करने में, और वहाँ सबके एक्सपीरियंस देखने का, वो सुनने का भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू अल्पेश भाई, आपने आज बहुत सारे आइडियाज शेयर किए, बहुत सारे कंसेप्ट शेयर किए, आप कैसे वर्किंग करते हो वो बताया। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत बार कुछ कुछ लोग है ना टाइप करते हैं कि जरा फिर से रिपीट करो। आप जितनी बार रिपीट सुनना चाहो सुन सकते हो। ये सब जो अभी तक के है ना, जितने भी ये जो सेशन हो गए ना, सब मीडिया थिंक टैंक में फ्री में अवेलेबल है। तो आप जितनी बार चाहो सुन सकते हो। और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी भेजो, उनको भी सम दो कि देखो इतनी सारी वैल्यू देखो। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, देखो तब भी तो आज सब लोग अटेंड कर रहे हैं ना। अगर किसी को बेनिफिट नहीं होता ना, तो वो लोग अटेंड नहीं करते। लेकिन इतने लोग आज हाउसफुल पैनल क्यों रहता है? क्योंकि इसका ये सब सेशन का है ना, एजेंट्स की लाइफ में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों, कल मिलेंगे नए ट्रेनर, नए स्पीकर के साथ, हमारे लीडर के साथ, रेगुलर लीडर, और नए स्पीकर के साथ। तो इसका बेनिफिट लो, 10 तारीख तक ये सेशन चलने वाले हैं। और उसके बाद जितने भी रिकॉर्डिंग आपको जितनी भी बात सुनने हैं, मीडिया थिंक टैंक पर अवेलेबल है। लास्ट 2-3 दिन के नहीं रहेंगे, उसके पहले के सब अवेलेबल है। और 2-3 दिन के बाद ये भी सब अपलोड हो जाएंगे। सो मिस मत करना। तो मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। आपको 6:45 को एंट्री लेनी है, और जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।